Hello student, myself Ranshu sir. Dear student, in previous class we discussed about some general concept of accountancy. And day before yesterday we discussed about the subsidiary books. Subsidiary books हमने स्टार्ट किया था और हमने कहा था subsidiary book क्या होता है. That is a subdivision of journal. It's called subsidiary books. हमने कंसेप्ट क्लियर किया था उस दिन. हमने कहा था subsidiary books are divided in 8 पार्ट. First one cash book, second purchase book, third sales book, fourth purchase return, fifth sales return book, नंबरिंग देख लेना, BR बुक, BP बुक और लास्ट था हमारा प्रॉपर जर्नल बुक. क्लियर स्टूडेंट? ये हमने 8 बुक्स पे डिस्कस किया था. हमने कहा था 2 बुक्स हमारे कुछ सिलेबस में नहीं है, BR बुक और BP बुक हमारे सिलेबस में नहीं है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कैश बुक के बारे में. और कैश बुक के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था. ऑल कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कैश बुक. हमने कहा था कैश बुक आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट. फर्स्ट वन सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड 3 कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ हमारा पेडी कैश बुक. यहाँ तक हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था स्टूडेंट. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसमें ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन only cash related transaction are recorded, not bank, only cash. simple cash book है यहाँ पे. only cash related transaction are recorded in this book. और सिंपल कैश बुक में जो अमाउंट के कॉलम होते हैं वो जैसे सिंगल कॉलम ऑफ अमाउंट, दैट इज सिंगल कॉलम ऑफ अमाउंट. यहाँ जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो उसके अमाउंट का केवल सिंगल कॉलम होता है. अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, इसलिए हम इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम इस कैश बुक इसको हम कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट? इसको सिंगल कॉलम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओनली कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे. अमाउंट का जो कॉलम होगा वो सिंगल कॉलम होगा. क्लियर स्टूडेंट? आइए इसका हम फॉर्मेट देखते हैं एक बार कि फॉर्मेट कैसे बनता है सिंपल कैश बुक का. आगे हम डिस्कस करेंगे. फिर सिंपल कैश बुक डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट. ये होता है हमारा डेबिट साइड एंड ये होता है हमारा क्रेडिट साइड. ये होता है स्टूडेंट सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट. अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. अब 2 कॉलम की बात करेंगे तो आज 2 कॉलम में अमाउंट के 2 कॉलम्स होंगे. क्लियर स्टूडेंट? इसलिए उसको हम 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं. अब कैसे कंसेप्ट रहेगा, क्या रहेगा, उस पर हम अभी क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो हम क्लियर हो जाएगा कि सिंपल कैश बुक बनती कैसे, कैसे प्रिपेयर हम करते हैं. अब स्टूडेंट देखिए करना क्या है इसको. देखिए एक तो बेसिक जो एंट्रीज हमने की थी एंट्रीज की बेस पे करते हैं, और एक रटने का कंसेप्ट होता है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था. सबसे पहले जो भी कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे हम कि कैश का बैलेंस था कितना हमारे पास, यहाँ आ गया. इसके बाद जो भी कैश रिसीव होगा
वो इधर आएगा, और कोई भी हमने पेमेंट किया है वो इधर जाएगा। इतना था, इतना आया, इनको ऐड कर लेंगे सब कुछ, कितना हो गया, उसमें इतना हमने पेमेंट कर दिया, बैलेंस बचा कितना, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे उसको क्लियर करें। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम डिस्कस करेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टूडेंट किसके पास ओल्ड बुक है, किसके पास न्यू बुक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट, और मैं आपको एग्जांपल की फोटो को भी सेंड कर दूंगा, आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जिनका ओल्ड बुक है उसमें सही कंसेप्ट होगा वही है, एग्जाम्पल्स में चेंजेस हो सकता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक बोल लो, सिंगल कॉलम कैश बुक बोल लो, या 1 कॉलम कैश बुक बोल लो, बात एक ही है। आपको सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है। सिंपल कैश बुक प्रिपेयर होगी स्टूडेंट, फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ये है हमारी सिंपल कैश बुक। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्लियर स्टूडेंट? ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे डेट वाइज चलेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है जनवरी 1 को, 2017 जनवरी 1। और क्या गिवन है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यानी हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। 1 जनवरी को जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया या इस मंथ का स्टार्ट किया तो हमारे हाथ में कैश था कितना, 12,000। तो ये आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बॉट डाउन, इसको बीडी का मतलब होता है बॉट डाउन, ये होता है CD कैरी डाउन। बॉट डाउन का मतलब, बॉट का मतलब लाया गया है, डाउन का मतलब नीचे की ओर, यानी लास्ट जनवरी से पहले कौन सा मंथ था, दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आज जनवरी का क्या होगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था हमारे पास 31 दिसंबर को, जो बैलेंस होगा वो जनवरी 1 का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000। जितना बैलेंस आपको गिवन होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे एक ही अमाउंट का कॉलम होगा, कैश का होगा। कैश का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 12,000। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड आपको डेट दे रखी है जनवरी 2 कैश सेल। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके हैं इसको करने के। कैश सेल की हमने तो एंट्री क्या होगी, एंट्री कीजिए अपन ने, कैश सेल की एंट्री कर दी है, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो कैश क्वांटिटी टू सेल्स। कैश क्वांटिटी टू सेल्स या तो इसको एंट्री से करो या फिर इसको हटो। भी समझने में ज़्यादा बेस्ट है कि हम कौन सी बुक बना रहे हैं, कैश बुक। इसमें कैश है, लेजर बनेगी, कैश है, कैश को हाइड किया तो यह है टू सेल्स। कैश बुक बना रहे हैं, कैश में कभी कैश का नाम नहीं आएगा स्टूडेंट, तो कैश को हमने हाइड किया तो क्या है, टू सेल्स। तो टू साइड कौन सा होता है हमेशा, ये, और ये होता है हमेशा बाय साइड होता है स्टूडेंट। आगे हम और देखेंगे, अभी छोड़िए, अभी आपकी देखिए कि कैश आ रहा है जा रहा है। हमने कैश सेल किया, सेल किया तो कैश आएगा जाएगा, सेल किया तो कैश आएगा, पैसा आएगा, तो आएगा तो इधर आएगा। टू सेल्स हाउ मच, 9,000। जनवरी 2 ये हो गया हमारा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपको देखा है जनवरी 3 कैश परचेज। देखिए स्टूडेंट, हमने जो गुड्स परचेज किया
तो गुड्स तो आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है। कैश आएगा इधर आएगा, जाएगा इधर आएगा। जनवरी 3 बाय परचेज अमाउंट दे रखा है आपको 6000, हमने 6000 का कुछ परचेज किया, ये कैश जा रहा है। कैश आएगा इधर आएगा, जाएगा उधर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपको गिवन है क्या, परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर का भी गुड्स नहीं होता, तो जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, फर्नीचर परचेज किया है अपने, एंट्री होगी फर्नीचर आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर काउंटेड टू कैश। एंट्री के अकॉर्डिंग चले तो फर्नीचर टू कैश, तो कैश बुक में कैश तो आता नहीं है, तो कैश बुक को हाइड किया तो आया बाय फर्नीचर। और ऐसे नहीं समझना, तो ऐसे समझिए कि फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट आ रहा है जा रहा है, फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है, पेमेंट जाएगा तो इधर आएगा बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर का अमाउंट है 1300, जनवरी 7। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। नेक्स्ट आपको एंट्री गिवन है क्या कि जनवरी 11 को दे रखा गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया किससे, राम से। काई पे किया है, क्रेडिट पे किया है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया राम से क्रेडिट पे। गुड्स तो आ रहा है कि कैश जा रहा है, क्या क्रेडिट परचेज किया है, इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री इस बुक में नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा था आपको कैश बुक में हम केवल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश से रिलेटेड होगा तो एंट्री होगी वरना एंट्री नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट? ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, बाकी ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये एंट्री इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गौरव, हमने गौरव से चेक रिसीव किया, तो चेक का मतलब क्या होता है, बैंक होता है। चेक का मतलब बैंक होता है। स्टूडेंट ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, चेक रिसीव हो रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है, गौरव से, टू गौरव। ये गौरव से हमें चेक रिसीव हुआ। अगर कैश रिसीव होता है एंट्री होती है कैश टू गौरव, व्हाट कम्स इन डेबिट, और गिवर कौन है, गौरव। लेकिन हमें रिसीव हो रहा है चेक, और मैंने आपको कहा जब भी चेक रिसीव होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बैंक। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट, चेक रिसीव हुआ, जब तक रिसीव हुआ है हमको और जब तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक वहाँ बैंक के वर्ड यूज नहीं करेंगे। मुझे चेक रिसीव हुआ है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिस दिन बैंक में जाएगा उसी दिन यहाँ बैंक वर्ड यूज करेंगे, वरना जब तक वो चेक हमारे पास रहेगा तब तक यहाँ हम कैश वर्ड ही यूज करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश काउंटेड टू गौरव। ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं करते, सिंपल कैश बुक है। लेकिन यहाँ जब चेक हमें किसी पर्सन से रिसीव होता है तो उस केस में जो चेक रिसीव हुआ है हमें, जो चेक हमारे पास है, उस चेक को हम कैश ही मानेंगे। और कैश कब तक मानेंगे, जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, अगर सेम डे बैंक में जमा हो गया तो कैश के लिए बैंक क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चेक रिसीव हुआ है, अभी तक कब बैंक में कब डिपॉजिट कराया कुछ गिवन नहीं है, तो उस केस में इसको हम कैश ही मानेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट, कैश। तो इसमें चेक आ रहा है या कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट आएगा तो इधर आएगा। हाउ मच, 4000, क्या गया 4000। डेट दे रखी है आपको स्टूडेंट जनवरी 15। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट की हम बात करें पेड वेजेस। वेजेस पे की हमने, पेमेंट आ रहा है जा रहा है, एक्सपेंसेस से पैसा जाएगा बाय वेजेस। हाउ मच, अमाउंट है 500, ये 500 से हमने इसकी एंट्री कर दी। और डेट दे रखी है आपको जनवरी 20, जनवरी 20। क्लियर स्टूडेंट, पेमेंट आएगा, रिसीव हुआ इधर आएगा, जाएगा तो पेमेंट इधर जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो टू कमीशन।
हाउ मच 1500 और डेट दे रखी है 22, 1500 जनवरी 22। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, पेमेंट रिसीव होगा इधर आएगा, पेमेंट जाएगा इधर जाएगा, सिंपली बात है स्टूडेंट। रेंट पेड, हमने रेंट पे किया है, अभी जिसके लिए क्या रेंट एक्सपेंसेस है, पेमेंट करना पड़ेगा, जाएगा जाएगा बाय रेंट। हाउ मच 2000 जनवरी 25। नेक्स्ट, और आज जनवरी 31 को आपको देखा पेड टू रश्मि, रश्मि को हमने पे किया है, पेड टू रश्मि, रश्मि को हमने पे किया है, पेमेंट आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो बाय रश्मि। हाउ मच 13,000, 13,000 रुपीज हमने किसको पे किया, रश्मि को। 13,000 रुपीज हमने किसको पे कर दिया स्टूडेंट, रश्मि को हमने पे कर दिया। क्लियर है? परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रश्मि अकाउंट, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, बैलेंस बचा है कितना। 1 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था कैश बुक और 31 जनवरी को हम देख रहे हैं हमारा बैलेंस कितना है अब, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन आपको गिवन है, तो अब बैलेंस बचा है कितना, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आइए इसको ऐड करते हैं। ट्वेल्व और 9 21, 21 और 4 25, 26,500। ये हमने इसको ऐड किया तो आया 26,500। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ देखेंगे हम तो बैलेंस कितना आ रहा है, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22,800। इसमें इसको लेस करेंगे तो 26,500, तो इधर का ज़्यादा है इधर कम है, तो बैलेंस क्या आएगा, इधर आएगा। बैलेंस बच रहा है इधर को, जहाँ कम होगा उधर बैलेंस लिखेंगे, ये आएगा बाय बैलेंस CD। इधर का है 26,500, इधर का है 22,800, बैलेंस इधर का हमारा है तो बैलेंस इधर आएगा। जनवरी 31 को बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, अब इतना तो था, इतना आ गया था, 22,800 का हमने पेमेंट कर दिया। 22,800 अगर जाएगा बैलेंस बच गया 3,700। ये हमारे पास अभी कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ऑन 31 मार्च अप्रैल को, सॉरी जनवरी को हमारे पास जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो है, कैश का बैलेंस कितना है, 3,700 का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। बस ये क्वेश्चन हुआ है हमारा कंप्लीट। ये स्टूडेंट ये है हमारा सिंपल कैश बुक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 2 कॉलम कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट? अगर अमाउंट रिसीव होगा तो इधर आएगा और पेमेंट होगा तो इधर जाएगा, तो कुल मिला के इतना था, इतना हमारे पास रिसीव हो गया और इतना हमने पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना, तो बैलेंस ये आ गया 3,700 रुपीज़ का। ये है CD कैरी डाउन, यानी इसको नेक्स्ट मंथ के लिए, फरवरी के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। जब हम ले जाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए तो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD का मतलब कि बैलेंस लाया गया है, बॉट डाउन ऊपर से लाया गया है, कैरी मतलब कैरी डाउन का मतलब नीचे ले जाओ, और वहाँ लिखते हैं बॉट डाउन, यानी बॉट ऊपर से लाया गया है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा आज का सिंपल कैश बुक कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।